व्यक्ति आते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर और वो धमकी गाली गलौज देता हुआ, जाति सूचक गालियां देता हुआ मेरे घर पे चिट्ठी फेंक रहा है। अस्पताल और ये तेरा फार्म वगैरह सब कुछ छोड़ के, इजहार छोड़ करके भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें गोली हो गए। पूरा भय का माहौल बना हुआ है। मेरे रिश्तेदार व मेरा घर परिवार कोई भी मुझे बाहर नहीं निकलने देने जा रहा। कुछ दिन पहले एक घटना आपके सामने आई थी, एक खबर सामने आई थी। एक निजी हॉस्पिटल में पार्टनर के रूप में काम करने वाले व्यक्ति थे, उनको एक तरह से एक चिट्ठी के माध्यम से धमकी मिली है। वो धमकी जिनको दी गई थी, जो व्यक्ति थे वो हमारे साथ हैं, जो पीड़ित हैं, उन्होंने जैसे पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत के बाद अभी संतुष्ट ना होकर फ़िलहाल आईजी साहब से मिलने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इनसे बात करते हैं, इनके साथ बहुत सारे लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं क्या पुलिस कार्रवाई से अभी तक संतुष्ट क्यों नहीं है और क्या लगता है किसी के ऊपर डाउट है, कोई रंजिश थी पहले, जो कि एक तरह से इनके घर में ही जाके जो चिट्ठी फेंक कर जाता है और इनको जान से मारने की धमकी देता है। और निजी हॉस्पिटल में जो कार्य कर रहे थे वहाँ उस हॉस्पिटल पे भाग के जाने के लिए बोलता है, यहाँ से छोड़ के चला। इस तरह की बातें थी। पूरी जानकारी हम लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर जैसे कि ये घटना हुई, जैसे आपको चिट्ठी आपके घर पर वो डाल के गया, उसके बाद आपने पुलिस को शिकायत दी है, क्या हुआ अभी मामला? सर मैं उस दिन बाहर गया हुआ था और दो व्यक्ति आते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर और वो धमकी गाली गलौज देता हुआ, जाति सूचक गालियां देता हुआ मेरे घर पे चिट्ठी फेंक रहा है। उस समय मेरे यहाँ मिस्त्री काम कर रहे थे और मेरा सर्वेंट जब उसको बोल रहा है कि रुक जाओ, लेकिन वो गाली गलौज करता हुआ चिट्ठी फेंक के भाग जाता है। और वो बोलते बोलते भी जाति सूचक गालियाँ भी दे रहा था और उसमें चिट्ठी में भी उसने जाति सूचक गालियाँ दी है और उसने स्पष्ट कहा है कि भी हिसार अस्पताल और ये तेरा फार्म वगैरह सब कुछ छोड़ के, इजहार छोड़ करके भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें गोली मार देंगे। मैंने उसी समय 112 नंबर पे कॉल भी कर दी थी। उसके बाद पुलिस का कॉल आया कि जो अभी व्यक्ति वहाँ मौजूद है उससे कॉल करवाओ, तो मैंने उनसे भी कॉल करवा दी थी। और आज़ाद नगर थाना में 1 तारीख को FIR नंबर 75 मैंने दर्ज करवा दी थी, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज 6 दिन हो गए। पूरा भय का माहौल बना हुआ है। मेरे रिश्तेदार व मेरा घर परिवार कोई भी मुझे बाहर नहीं निकलने देने जा रहा है। मेरा हॉस्पिटल सफ़र कर रहा है, इसमें मेरे जितने भी बाहर के कार्य थे वो भी सफ़र कर रही हैं। अभी बस यही SP साहब से और IG साहब से गुहार लगाने के लिए गांव की पंचायत आई हुई है और काफ़ी मौजूद लोग और भी आए हुए हैं, ताकि इसका सॉल्यूशन निकाला जाए और जो अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, चिट्ठी मैं दिखाना नहीं चाहूँगा, बहुत भद्दी गालियाँ लिखी हुई है, जाति सूचक गालियाँ भी है, बहुत भद्दी लैंग्वेज के साथ इनको एक तरह से मारने की धमकी दी गई। उसको लेके पुलिस को जानकारी दी गई, FIR भी हो गई है। उसके बावजूद पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट ना होकर बड़े उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। IG साहब से कुछ देर में मिलेंगे। जी बताइए क्या कह रहे थे? जी सर, जब कार्रवाई नहीं हुई है, SHO साहब से भी मैंने 2-3 बार बात की है, IO से भी बात की है। उनका कहना है कि अभी हम बिजी हैं, व्यस्त हैं, कभी CM प्रोग्राम है, कभी रोहतक जाना है। तो आज 5-6 दिन हो गए हैं और इसलिए पूरा परिवार भी थोड़ा सा भयभीत है। मेरे बच्चे भी परेशान हैं इस बात को लेकर के। भयभीत होना बिल्कुल वो है, वाजिब है, क्योंकि घर के अंदर आकर घर के वहाँ पे चिट्ठी घेर के जाना और मारने की धमकी देना, गोली मार देंगे, नहीं तो तू यहाँ से भाग जा। बहुत बड़ी घटना है। एक तरह से बंदे को नींद भी क्या, नींद कहाँ आएगी? परिवार वाले कितने दुखी होंगे, पड़ोस वाले अड़ोस वाले, इनके रिश्तेदार कितने तकलीफ़ में होंगे। लेकिन पुलिस को इस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। और इसमें कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें कोई बरामद हुई आपको ने दी है कोई पुलिस को कि प्रूफ के तौर पर? चिट्ठी तो दे दी आपने, उसके साथ साथ कोई ऐसे प्रूफ भी दिए हैं? हाँ, वीडियो क्लिप भी मैंने उसी समय SHO साहब को सुपुर्द कर दी थी और वो चिट्ठी थी जो ओरिजिनल, वो भी SHO साहब ने हैंड राइटिंग मैच करने के लिए जिस पर्पज़ से भी रखी है उन्होंने, उनको सुपुर्द कर दी थी मैंने उसी समय। उसके बाद से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। आज 6 दिन हो गए हैं उस घटना को हुए, तो हम कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो हम यही जानना चाह रहे हैं, अभी हर रोज़ इतने अपराध बढ़ते जा रहे हैं, ना मेरा प्रोफेशन है ये, ना मैं इस लाइन का हूँ, तो कभी भी घर जाते हुए आते हुए हर समय डर लगा रहता है कि कल को पता नहीं कब क्या हो जाए। तो प्रोडक्शन पुलिस की तरफ से कोई प्रोडक्शन आपको मिला है? जैसे कि इतनी आप व्यवसाय करते हैं, एक तरह से बिजनेसमैन है, और आपके ऊपर जैसे इस तरह की घटना के लिए अंजाम देने के लिए एक तरह से चिट्ठी दी गई है, कोई पुलिस की तरफ से कोई आपको वो मिला है कोई?
नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं मिला है मेरे को। इवन मैं कई बार एसएचओ को फ़ोन करता हूँ तो एसएचओ साहब कहते हैं भाई आईओ से बात कर लो। आईओ कहता है जी मैं अभी बिजी हूँ, जब फ्री होऊंगा तो तब मैं बता दूंगा। अभी तक उनके पास तो इतना टाइम भी नहीं है कि आसपास के कैमरे तो चेक कर ले। तो कोई आपके किसी से कभी बात हुई है, कोई ऐसी रंजिश आप समझते हैं कहीं मेरी बात हुई थी, कभी उनका कोई ऐसा हो, कोई दोस्त की भावना से किसी ने ऐसा काम किया है, कुछ ऐसा है डाउट में कुछ आपके? नहीं सर, ऐसा अभी तक तो कोई डाउट में नहीं है सर। हाँ, कि जिसके खिलाफ मैं ये बोल दूं नाम से, अभी तक ऐसा कोई मेरी नॉलेज में नहीं है, ना कोई मेरी रंजिश है किसी के तो साथ। आप ये चाहते हैं पुलिस एक तरह से इसके तथ्यों के ऊपर जाकर जांच करे और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि ये पता चले कि हाँ ये लोग थे, ताकि आपका दिमाग भी संतुष्ट। जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं हुए तब तक तो दिमाग तो खराब रहेगा, क्यों नींद ही नहीं आएगी? रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा सर। और मेरा नहीं, मेरे पूरे परिवार का है। हमारी डॉक्टरी लाइन से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे जो परिवार वाले हैं वो सभी डॉक्टर्स हैं। हाँ, मैं भी मैनेजमेंट में मैंने कोर्स किया हुआ है, अस्पताल मैनेजमेंट में मैं कार्य करता हूँ। तो इसलिए हमारा ये प्रोफेशन भी नहीं है सर। और हम सभ्य और अच्छे समाज से बिलोंग करते हैं हम। तो अभी जैसे आईजी साहब के यहाँ पे दफ्तर में पहुँचे हैं, काफ़ी संख्या गांव के आसपास के लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। इनका ये कि जो चिट्ठी डाल के गया है, जान से मारने की धमकी दी गई है, बोला हिसार छोड़ के चला जा, हॉस्पिटल छोड़ के चला जा, नहीं तो तेरे को गोली मार देंगे, इस तरह की बातें हुई है। उसको लेके शिकायत दे दिए, पुलिस को प्रूफ भी दे दिए, एक तरह से वीडियो भी दे दिए, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की तरफ से कार्रवाई ना होकर, संतुष्ट ना होकर यहाँ पे आईजी साहब से मिलने के लिए आए हैं लोग और भी हैं। आप क्या कहेंगे जी इस तरह की घटना को लेकर? आप क्या कहना चाहेंगे, एक बिजनेसमैन को इस तरह की चिट्ठी के साथ धमकी? देखिए, आज व्यवसाय के ऊपर इतना जुर्म हो रहा है और पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ये बहुत बुरी बात है। अगर इस पर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, आईजी साहब से हम गुहार लगाने के लिए आए हैं। अगर आईजी साहब इस पर करते हैं, कोई कार्रवाई लेते हैं तो ठीक है, नहीं सर्व समाज डॉक्टर साहब के साथ है और हम धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं और मुख्यमंत्री को जाने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक है, जब तक दूध का दूध और पानी नहीं होगा तब तक हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन बंदों को पकड़कर उसकी गलती का बताएं, क्या रंजिश है, क्या नहीं है, क्या लेना चाहता है, कल और किसी पे करेगा। समाज का इतनी मेहनत से आदमी उठकर अपना काम करके उठा है। हमारे समाज में या किसी भी समाज में अगर किसी को दबाने की कोशिश की तो मैं यहाँ समाज का प्रेसिडेंट होने के नाते हम ऑल हरियाणा में प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री से मिलने का भी कार्य करेंगे। तो मुख्यमंत्री से मिलने का भी कार्य करेंगे अगर प्रशासन इस ओर गौर नहीं करेगा, जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि जिसको धमकी मिली उसके तो परिवार वाले भी सदमे में हैं, खुद भी सदमे में हैं, अड़ोस पड़ोस लोग, रिश्तेदार सभी सदमे में हैं। लेकिन प्रशासन को तुरंत इस पे प्रभाव से कार्य करके दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो, तुरंत एक तरह जांच करके कहीं ना कहीं उस तक पहुँचे, उस दोषी तक पहुँचे जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने चिट्ठी दी है और इस तरह भद्दी गालियाँ लिखी है, जाति सूचक गालियाँ वहाँ पर दी गई है। और वीडियो वहाँ से एक तरह से वहाँ की जो वीडियो थी वो पुलिस को दिया गया है और पुलिस इस पर जल्दी जल्दी कार्रवाई करे ताकि इनको संतुष्टि मिले और चैन की नींद ये लोग सो सके, ताकि इनकी भय ना हो कि हाँ अभी हमें कोई देने वाला है। अभी तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, गिरफ्तार नहीं किया किसी तरह से। अभी तक जो 6 दिन का समय हो गया है। अब ये कि आईजी साहब से मिलने के बाद ये यही चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से पुलिस कार्रवाई करेगी।